क्या आप सोच सकते हैं कि 1000 साल के बाद हमारी पृथ्वी कैसी होगी? कैसा होगा 1000 साल के बाद इंसानी जीवन? लेकिन 1000 साल तो बहुत दूर की बात है। आप सिर्फ 100 साल ही ले लीजिए। काश वो जीवन हम देख पाते। वो इसलिए क्योंकि हर देश आपस में लड़ रहा है। कोई तेल के लिए तो कोई जमीन के लिए लड़ रहा है। काश अगर हम एलियन सभ्यता से मिल पाते। काश अगर हम दूसरे ग्रहों पर अपना जीवन बसा सकते। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती जा रही है, ये काम मुश्किल है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आगे टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर राज करेगी और दुनिया इतनी बदल जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते। और अर्थ की ज़्यादा पॉपुलेशन, पोल्यूशन और लड़ाई के कारण वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं जो इंसानों के रहने के लायक हो। लेकिन दुख की बात तो ये है कि वैज्ञानिकों का उद्देश्य कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट को फंड्स नहीं मिल रहे। अगर वैज्ञानिकों को फंड्स ही नहीं मिलेंगे तो मिशन पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि फंड्स तो कहीं और ही जा रहे हैं। वो फंड्स लड़ाइयों में जा रहे हैं और पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर भगवान ना करे कि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर मानव के द्वारा विश्व युद्ध छिड़ जाए तो आप क्या करेंगे? खुद को बचाने के लिए धरती को छोड़ने के सिवाय आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए वैज्ञानिकों को पैसा ही नहीं मिलेगा तो कैसे होगा ये सब? और जंगल भी काटे जा रहे हैं। गंदा पानी साफ पानी में मिल रहा है क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा है। और इतने पेड़ काटने के कारण मनुष्य का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और मनुष्य आगे आगे और भी लंबा जीवन जिएगा। भविष्य में इंसानों की मेडिसिन की इतनी ज़रूरत हो जाएगी कि थोड़ी सी भी बीमारी होने पर मनुष्य को दवाई लेनी पड़ेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में आयुर्वेद का सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अभी भी भारत केमिकल की दवाइयों पर निर्भर है। लेकिन हमें इनका सेवन बंद करना पड़ेगा, नहीं तो इंसानी जीवन को बहुत ही खतरा है और इसमें शरीर में बहुत ही नुकसान होगा। पृथ्वी का अंत 2060 में हो जाएगा। क्या आपको पता है कि फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन ने कहा था कि 2060 में पृथ्वी का अंत होगा। न्यूटन ने ये बात इसलिए कहा था क्योंकि न्यूटन 1704 में उन्होंने एक नोट पर लिखा था और उस पर लिखा था पृथ्वी की घूमने की शक्ति बदल जाएगी और मनुष्य का जीवन 2060 तक ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सच है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वैज्ञानिक मान्यता। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्स नाम का ग्रह भविष्य में पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। अगर ये ग्रह पृथ्वी से टकरा गया तो बहुत तबाही मचाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत से ग्रह और उल्का पिंड पृथ्वी से पास से होकर गुजरे हैं, लेकिन इनसे पृथ्वी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन 1994 में घटना हकीकत में घटी थी। हुआ कुछ यूँ था कि पृथ्वी के बराबर 10 उल्का पिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे। उस तबाही का मंजर आज तक नहीं रुका। अगर ये हादसा पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी का अंत निश्चित है। ज्वालामुखी से तबाही। अगर आपने सुना होगा कि आज उस देश में ज्वालामुखी फटा तो आज उस देश में ज्वालामुखी फटा, लेकिन ये भी सच है कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा तो ये इतनी बड़ी तबाही लाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा हुआ तो 85% धरती के जीव खत्म हो जाएंगे और 95% समुद्र के जीव भी नष्ट हो जाएंगे। 1816 में इंडोनेशिया के माउंट अबोरा नामक ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी और ये तबाही इतनी बड़ी थी कि इसमें 1.5 लाख लोगों को अपनी जान देनी पड़ी थी। अगर सुपर वोल्केनो फटेगा तो ब्रिटेन से 8 गुना ज़्यादा बड़ा होगा और इससे सभी जगह इतने बड़े काले बादल छा जाएंगे कि कई सालों तक सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकेंगी और जिसके कारण इंसानी जीवन भी नष्ट हो जाएगा। आपको पता है कि आगे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि इसके बिना रहना मतलब खाना खाने से भी ज़रूरी हो जाएगा और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा विस्तार हो जाएगा कि इंसान का इंसान से ही बोलना बंद हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि इंसान जिस अंग का उपयोग नहीं करता वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मतलब क्या होगा मनुष्य के मुंह का जब वो मुंह का उपयोग ही नहीं करेगा? तो कैसे होगा कन्वर्सेशन? क्योंकि इंसानों की जगह तो रोबोट्स ले चुके होंगे और इंसानों का हर काम रोबोट्स ही करेंगे, सारा काम रोबोट्स ही करेंगे। इसका मतलब ये है कि इंसान रोबोट्स के गुलाम होंगे और आर्मी में भी इनका बहुत ज़्यादा विस्तार होगा, इनका यूज़ किया जाएगा। मतलब पूरी रोबोटिक आर्मी ही होगी। हो सकता है रोबोट्स इंसानों को ख़त्म भी कर दें। और भविष्य में हवाई सफ़र करना एक आम बात होगी। हम हवाई जहाज़ की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस समय
हवा से बात करने वाली और आवाज़ से भी तेज़ गति से उड़ने वाली गाड़ियाँ आपकी घर की छत से उड़ेंगी। टर्मिनेटर्स मतलब आधे मनुष्य और आधे रोबोट। इसका मतलब ये है कि इंसान और भी लंबा जीवन जी सकेगा और नॉर्मल लोगों से ज़्यादा काम कर सकेगा। और छोटे छोटे रोबोटिक्स कैप्सूल बनाए जाएंगे ताकि शरीर के अंदर जाकर खून में मिलकर बीमारी को नष्ट कर सकें और मनुष्य की उम्र 500 सालों तक भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसा तभी होगा अगर सभी देश मिलकर टेक्नोलॉजी का विस्तार करें, तो भविष्य में हम ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और राइट साइड में सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको मिल सके।